सबसे पहले परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, तथागत बुद्ध और साहब काशीराम जी को सत सत नमन करता हूँ। धम्मभूमि के संस्थापक सरदेव भिक्खु डॉक्टर करुणाशील राहुल जी को सादर वंदना और इस गूगल मीट में जुड़े सभी टीम के साथियों को मेरी तरफ से नमो बुद्धाय। डॉक्टर योगेश जी, आपने मुझे आज के विषय पे बात रखने का मौका दिया है, आपका बहुत बहुत साधुवाद। आज का जो विषय है और जैसा तमाम टीम के साथी जानते हैं, जो युवा है वो हमारे किसी भी आप मिशन की बात करेंगे या मूवमेंट की बात करें या आप देश की बात करें, नौजवान किसी भी सिस्टम की एक रीढ़ की हड्डी है। जैसे जब हम स्कूल में जाते थे तो उस टाइम पर एक मैसेज लिखा जाता था, प्रस्ताव जिसको हम उस टाइम पर बोलते थे, प्रस्ताव लिखते थे। तो उसमें बताते थे कि जो बच्चे हैं वो आने वाला कल है और जो बुजुर्ग है वो बीता हुआ कल है और जो नौजवान वो वर्तमान है। सारी की सारी जिम्मेदारी नौजवानों के कंधे पे होती है, चाहे आप किसी भी विषय को उठा करके देख लीजिए। असली बात क्या है कि हर धर्म का एक अपना सेटअप बना हुआ है। पिछले दिन आप लोगों ने देखा होगा, क्योंकि हमारा जो देश है भिन्न भिन्न जाति धर्म संप्रदाय का देश है, भिन्न भिन्न मत और मतांतरों का देश है, भिन्न भिन्न विचारधाराएं हैं और हर धर्म के लोग अपने किसी भी आदमी को या किसी भी नौजवानों को आकर्षित करते हैं। उनका एक इस बारे में सेटअप बना हुआ है और वो उस सेटअप पे आपने देखा वो काम भी करते हैं और उसके परिणाम भी उनके सामने आते हैं। जैसे आपने देखा होगा भी पिछले दिनों कावड़ का हुजूम चला था और उसमें सारे के सारे नौजवान थे और उन नौजवानों ने अपना उस काम को खूब ईमानदारी से निभाया जिस काम में वो लगे होते हैं। खास बात यह है कि नौजवानों के अंदर एक जज्बा है, उनके अंदर काम करने की एक ताकत है। जो काम एक नौजवान 20 से 25 साल की उम्र में कर सकता है, वो काम एक 50 साल का 60 साल का जो बुजुर्ग है वो नहीं कर सकता। हाँ, वो विचारवान तो हो सकता है, लेकिन काम करने का जो जोश है वो उनके अंदर ज्यादा है। एक तो वो थकता नहीं, एक उसके अंदर निरंतर नई ऊर्जा होती है, उसका खान पान भी प्रॉपर है और उसको जो खाता है पीता है वो डाइजेस्ट हो जाता है और वो आराम से मेहनत कर सकता है। तो नौजवानों की हर क्षेत्र में जरूरत होती है। मिलिट्री में भी आपने देखा होगा तो नौजवानों को ही लिया जाता है, बुजुर्गों को नहीं लिया जाता। वो एक अलग बात है कि एक आदमी की पोस्ट हो गई, उसमें मेच्योरिटी आई, वो सीनियरिटी के माध्यम से बड़ी पोस्ट पर चले गए, लेकिन ज्यादातर नौजवानों को रंगरूट को उसमें भर्ती किया जाता है और जब रंगरूट किसी भी काम में लगता है तो उसके परिणाम भी बहुत अच्छे आते हैं। डॉक्टर योगेश जी ने भी धम्म कारवां का हल्का सा जिक्र किया और उन्होंने बताया कि हमारे कारवां में मैक्सिमम नौजवान थे और नौजवानों ने उस काम को इतना ईमानदारी से निभाया और वो लगातार उस काम में, जैसे ट्रैफिक है, ट्रैफिक जाम है, उसको कंट्रोल करना है। रास्ते में जैसे हम कोई भी रास्ता क्रॉस कर रहे हैं तो क्रॉसिंग में वो अपनी लाइन बना के खड़े हुए हैं। आगे गए तो पानी पिला रहे हैं तो पानी पिलाने के लिए वो लगे हुए हैं और उससे आगे जाएंगे, जैसे डीजे वाला थोड़ा आगे निकल जाता है तो भाग करके उसको रोकना है या उसको आगे बढ़ाना है, तो इशारे को वो समझ रहे हैं। तो युवाओं के अंदर कार्य करने की क्षमता ज्यादा है और जब युवाओं में ज्यादा कार्य करने की क्षमता होती है तो युवाओं को भी हमें सुसंगठित प्रयास करने चाहिए कि हमें उसको किस तरीके से हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो उसके जो सूत्र हम कैसे जोड़े, मुख्य बात क्या है कि किसी भी एक सिस्टम का एक आकर्षण होता है। आपको अगर कोई रास्ते में फूल खिला दिखेगा, आपको बहुत सुंदर लग रहा है तो आपके मन में आएगा यार बहुत सुंदर फूल खिला हुआ, मन करता है इसको मैं ले लूं। आपको कोई सुंदर गाड़ी दिखाई देगी तो आपका मन करेगा है बहुत सुंदर गाड़ी, उसमें एक आकर्षण है। आप किसी भी विषय वस्तु को उठा करके देखेंगे जिसमें आकर्षण होता है तो हमारा ध्यान थोड़ी देर के लिए वहां केंद्रित होता है, चाहे कोई भी किसी भी तरह की सुंदरता हो। मेन बात क्या है कि हमें भी धम्म में आकर्षण पैदा करना होगा, जब भी हम युवाओं को अपने साथ धम्म में जोड़ सकते हैं।
ये कुदरत का नियम है, नेचर का नियम है। जैसे हमारे जो ग्रह हैं वो सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं, उसके अंदर गुरुत्वाकर्षण है, उसमें भी आकर्षण है, तभी वो अपने तरफ चारों तरफ उनको घुमा पा रहा है। आपने देखा होगा बरसात के मौसम में अगर आपने मोमबत्ती लगाई है, या जैसे पहले हम मिट्टी के तेल का दिया जला करके बैठ जाते थे, जब आप उसमें देखते थे कि छोटे छोटे कीट पतंगे आकर के, उनको ये पता है कि मैं इस लो के ऊपर बैठूंगा तो अपने आप को मैं जला दूंगा या मैं जल करके भस्म हो जाऊंगा, उसके बावजूद भी वो कीट पंदे पतंगे उसके पे लो के ऊपर आके बैठ जाते हैं और वो अपने आप को भस्म कर देते हैं। तो उसमें एक आकर्षण है, और आकर्षण जब किसी चीज में होता है तो हम उसमें सभी लोग आकर्षित होते हैं, और भले उसमें जान चली जाए। इसी प्रकार युवा को भी एक आकर्षण चाहिए, वो भी एक, भले ही उसको आप चकाचौंध कह सकते हैं या कुछ भी कह सकते हैं, जब हम युवाओं को आकर्षण दिखाएंगे तो युवा बड़े पैमाने पर सड़कों पर भी उतरेंगे। चाहे आप कोई भी मुद्दा उठा सकते हैं, चाहे धर्म का मुद्दा हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र में किसी बिजनेस की बात हो, तो हर लाइन में वो कूदने के लिए तैयार है। दूसरा क्या है, प्रभु साथियों, आपने अभी पिछले दिनों, हम काफी लंबे समय से धम्म भूमि पर धम्म कारवां नहीं कर पा रहे थे, बहुत सारे कारण थे, रास्ता लंबा था, बंते जी का जो शेड्यूल था बहुत ज्यादा टाइट था, बाहर कार्यक्रमों की भरमार थी, और यहाँ भी कार्यकर्ता कम पहुंच पाते थे, इसलिए हम यहाँ कार्यक्रम नहीं कर पा रहे थे। और अब की बार जैसे कारवां किया तो हमने देखा कि युवा, वो जो 8-8 10-10 साल पहले हमारे से जो लोग जुड़े हुए थे और वो बीच में आना बंद हो गए थे, और अब की बार देखा वो सारे निकल आए उसमें, क्योंकि उसको आकर्षण पसंद है। उसको जैसे डीजे बज रहा है, बाबा साहब के गीत गाए जा रहे हैं, उसको आकर्षण पसंद है, और आकर्षण के साथ ही वो उसमें, चाहे उसको काम भले मत दो आप, नौजवान को ये मत कहो कि भाई आपको इस लाइन में चलना, वो अपना आप ही काम देख लेता है, वो आगे आगे भाग करके अपना रास्ता बनाता है, लोगों को रास्ता दिखाता है, लोगों को चाय पानी की व्यवस्था करता है। तो हमें भी धम्म में आकर्षण पैदा करना होगा। पिछले, मैं लगभग 15 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, उस टाइम पर जहां हम जाते थे किसी भी कार्यक्रम में भत्ते जी के साथ, तो जैसे लोगों ने एक बात आराम से पकड़ी हुई थी, लोग अक्सर एक बात दोहराते थे, वो कहते थे कि जो धर्म है बौद्ध धर्म, ये ऐसा लगता है जैसे बुजुर्गों का धर्म हो, बूढ़ों का धर्म हो, क्योंकि नौजवान उसके प्रति आकर्षित नहीं हो रहा है, और नौजवानों को करने के लिए इसमें कोई काम नहीं है। नौजवान करे भी तो क्या करे, यहाँ आकर के बहुत भिक्षु बैठ जाते, त्रिशन पंचशील देते, और वही दो चार बातें दोहरा करके वो उन्हीं बातों को, जो घिसी पिटी बातें हैं, जो हम लंबे समय से सुनते आ रहे हैं, उन्हीं बातों को दोहराते हैं और अपनी बात कह करके वो खत्म कर देते हैं। लेकिन जैसे जैसे भंते जी ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, और जो कारवां की प्लान थी वो धम्म कारवां के नाम से जैसे प्रोग्राम शुरू किया, और जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के गीत गाते हुए जब नौजवान सड़कों पे उतरे, तो एक इतना जबरदस्त आकर्षण पैदा हुआ, और लोगों ने कहा कि हाँ, बौद्ध धम्म भी हमारा धम्म है। मैं खुद इस बात का चश्मदीद गवाह हूं, हम खूब कोशिश करते थे, नौजवान निकलते नहीं थे, और जब शादी होती थी तो बड़ी मुश्किल से हाथ पैर जोड़ करके हम लोगों को इकट्ठा करते थे कि हम बिना दहेज शादियां कर रहे हैं, आपका पैसा बचेगा, बहुत सारे फायदे उसको हम गिनवाते थे। उसके बावजूद भी नौजवान निकल करके नहीं आते। लेकिन जैसे ये कारवां स्टार्ट हुआ, और कारवां स्टार्ट होते होते अब आप देखेंगे कि नौजवानों की बड़े पैमाने पर भरमार होती है, और चारों तरफ नौजवान दिखाई देते हैं। तो सबसे मेन सूत्र, सबसे पहला सूत्र यही है कि हम नौजवानों को धम्म में आकर्षण पैदा करके हम उनको इसमें शामिल करें। अगला जो टॉपिक है, हम धम्म में आने के जो बेनिफिट्स हैं, जिन्होंने आज तक फायदे उठाए या जिन्होंने धम्म में आकर के फायदे देखे, क्या क्या बेनिफिट आ सकते हैं, क्या क्या इसके फायदे हैं, हमें नौजवानों को उसके फायदे बताने चाहिए। और हमारे पास सैकड़ों एग्जाम्पल हैं, जैसे बंते जी के साथ जो नौजवान जुड़े हैं, एक नौजवान ऐसा था, किसी फैक्ट्री में जाता था, परिवार के लोग सफाई करने के लिए जाते थे, बंते जी ने उनको कहा कि भाई आप लोग मूवमेंट में आओ, तो हमारे साथ वो जुड़े। 2006 में उन्हें चीवर लिया, कुछ दिन के लिए उसने चीवर में काम किया, उसके बाद में फिर वो अपने काम पे लौट गए। उसके बाद बंते जी ने उनको काम सिखाया,
काम सिखाने के बाद आज अगर आप देखेंगे कि उनकी पूरी फैमिली वेल सेटल है और बहुत बढ़िया तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आज उसके खुद के 2 फ्लैट हैं। गांव में उसने 2 एकड़ जमीन खरीदी है, 65 लाख की उसने एक दुकान खरीदी है। और आज गाड़ियों से नीचे कोई भी बात नहीं करते, एक से एक नई गाड़ियां वो खरीदता है। अपने बेटे को लंदन पढ़ाने की प्लान कर रहा। मैं पिछले दिनों जब उनसे मिला, तो इसके जो फायदे हैं, जैसे वो धम्म में आया, पहले वो सफाई करने जाता था, धम्म में आया तो भंते जी के संपर्क में आया, भंते जी के संपर्क में आया तो जो गलत आदतें थी वो छूट गई, फालतू के खर्चे खत्म हो गए और एक सही रास्ता मिला। जैसे धम्म का जो शाब्दिक अर्थ है उसको पाली भाषा में मार्ग बोलते हैं, सन्मार्ग। अर्थात उसको सही मार्ग मिला और सही मार्ग मिलने के बाद ही उसने, जैसा बंते जी ने बताया, कि उसी हिसाब से चला और आज वो बड़े पैमाने पर अपना अच्छा कारोबार कर रहा, अपना काम कर रहा है। और उसको सब लोग डॉक्टर साहब कह के पुकारते, जो आदमी कभी सफाई का काम करता। हमें भी इस तरह के एग्जाम्पल हमारे सामने बहुत सारे हैं, हमें वो एग्जाम्पल कोट करने चाहिए। आपके पास भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। असली बात क्या है, जैसे बंते जी कई बार कहते हैं कि एक फिलोसफर ने एक बात कही है कि जो अच्छे लोग हैं वो चुप बैठे हैं, इसलिए बुरे लोग शोर मचाते जा रहे हैं। अगर अच्छे लोग उनको धमकाना शुरू कर दे तो हो सकता है कि वो चुप बैठ जाए। लेकिन अब बुरे लोग कम हैं, कम संख्या में, और वो शोर मचा रहे हैं, तो हमें लगता है कि बुराइयां बहुत है समाज में, लेकिन समाज में अच्छाइयां भी बहुत है। बहुत सारे ऐसे भी साथी आपको मिलेंगे जो ये बात कहेंगे जी मिशन में हम बर्बाद हो गए। मिशन में कोई भी बर्बाद नहीं होता है। आप बैलेंस बना करके चले, या तो साहब काशराम की तरह बिल्कुल उजड़ करके चले, जैसे साहब ने सब कुछ उजाड़ दिया उसके बाद में मूवमेंट चलाई, या फिर आप थोड़ा सा बैलेंस बना करके चले। मिशन किसी को बर्बाद नहीं करता है। अगर हम किसी को ये कह दें जी मिशन बर्बाद कर देता है, वो गलत है, या तो उसका तरीका सही नहीं है, या वो सही रास्ते पे नहीं चला है, वो खुद कंफ्यूज है। तो जो कंफ्यूज आदमी हो दूसरे को रास्ता नहीं दिखा पाएगा। इसलिए जो जो हमें इसकी अच्छाइयां दम में आने की, हमें वो अच्छाइयां बतानी होगी। जैसे मैं धार्मिक रूप से बात करूं तो जैसे हम धम्म में आए और मिशन में आए, तो सबसे पहले जो नौजवान का खर्चा होता है वो शादियों का खर्चा होता है। जब उसके घर में खुद की शादी आती है तो वो कर्जा उठाता है। कर्जा उठा करके वो धीरे धीरे किसी का कर्जा चुकाने के लिए इतना ज्यादा गुलाम हो जाता है कि उसके ऊपर पीढ़ी दर पीढ़ी, ये मान के चलो कि कर्जा उसके ऊपर चढ़ता है चला जाता है। और फिर उसको किसी न किसी के पास गुलामी करनी पड़ेगी। और जब वो गुलामी करेगा तो फिर वो अपना दिमाग को हैंग कर लेगा, किसी के काम के बारे में वो सोच नहीं पाएगा। अगर एक नौजवान दम में आ जाता है तो उसके ये बेनिफिट है कि आप अपना फालतू का खर्चा बचाएंगे। जो फालतू के जो खर्चे हैं, जैसे शादियां आपके घर में हैं तो आपने वो खर्चा बचाया। घर में कोई सामाजिक जो कुरीतियां हैं, जैसे कोई एक्सपायर हो गया तो उसका कर्जा भी उसके ऊपर हो जाएगा। घर में बच्चा होया है तो उसका जो शोषण होगा उसका कर्जा होगा। तो दम में आने से सबसे मेन फायदा उसको ये होगा कि हमें जितने भी फालतू के खर्चे, वो उससे वो बच जाएगा। और जब वो फालतू के खर्चे से बचेगा तो अपनी डेवलपमेंट में वो पैसा खर्च करेगा। जब वो खुद के डेवलपमेंट में पैसा खर्च करेगा तो दूसरे लोगों को वो रास्ता भी दिखाएगा, दूसरे लोगों को काम भी बताएगा कि हमें इस तरीके से काम करना चाहिए। जब वो इस तरह का एक एग्जाम्पल कोट करेगा, देखो वो लड़का भी मिशन में काम करता था लेकिन उसने कामयाब होकर के दिखाया। अब तक हमने क्या किया है, हमने ऐसे जो लोग हैं कि काम किया नहीं, ना तो मिशन में ही प्रॉपर काम किया, ना अपने धंधे की तरफ प्रॉपर ध्यान दिया, और वो फिर कहता है लोगों में जाकर के जी मैं तो मिशन ने बर्बाद कर दिया, मैं तो दम में आने से बर्बाद हो गया। दम में अगर सही तरीके से आप आ रहे हैं, आपका दिमाग बिल्कुल एग्जैक्ट है काम किस तरीके से करना है, अगर आप सही तरीके से काम करेंगे तो धम में कोई भी आदमी बर्बाद नहीं होता। जो जो अच्छाइयां हैं हमें वो बतानी होगी। धम कभी भी आपको, जैसे धम भूमि ने जो टैगलाइन चलाई है, धम भूमि श्रेष्ठ जीवन के लिए का आंदोलन, तो जो धम भूमि है वो श्रेष्ठ जीवन के लिए आंदोलन कैसे है, जितने भी हमारी कहानियां हैं वो सारी की सारी आदमी को प्रोग्रेसिव कहानियां बनते जी बताते हैं। प्रेस कैसे करनी है, आपको आगे कैसे बढ़ना है। अब बुद्ध को जो लोगों ने पढ़ा है, तथागत बुद्ध की जितनी भी शिक्षाएं हैं, ये बीच बीच में जी कॉल आ जाती है, 1 मिनट।
जितने भी तथागत की कहानियां हैं वो हमें आंदोलित तो करती हैं, साथ साथ में मोटिवेट भी करती हैं। आज नौजवानों को बड़े पैमाने पर मोटिवेशन की जरूरत है। नौजवान जो दिशा विहीन है उसको विशेष तौर पर अगर धम्म के क्षेत्र में स्पेशल ट्रेनिंग दी जाए तो उसको हम धम्म में आकर्षित कर सकते हैं, धम्म में उसको हम जोड़ सकते हैं। और उनकी ट्रेनिंग के लिए क्या करना होगा, जैसे नौजवान सड़कों पे आकर के जो शोर मचाता है, सड़कों पर आकर के ज्यादा इधर उधर की बातें करता है, तोड़ फोड़ की बात करता है, हमें उसकी ऊर्जा को डाइवर्ट करना है। आपके घर में मान लिया एक छोटा बच्चा, आपने देखा होगा घरों में बच्चे हैं अक्सर बहुत सारी चीजें तोड़ देते हैं। और क्योंकि बच्चे के अंदर एक जैसे उसमें नौजवान का एक एज नजदीक आने लगती है तो उसके शरीर में बहुत ज्यादा ताकत होती है, उसके अंदर एक उमंग होती है, वो हमेशा नया करने की कोशिश करता है। आपने अगर वो कोई काम कर रहा है और आपने उसके काम से उसको अलग कर दिया तो उसके बाद में वो दिमाग लगाता है कि मैं अब नया क्या काम करूं। तो उसको हमें एक विकल्प देने की जरूरत है कि आप इस तरह का काम कर सकते हैं। जैसे मैं धम्मभूमि से ही बताऊं आप लोगों को, पहले जितने भी हमारे नौजवान थे हम उनको कहते थे कि जी दशहरा हमारा नहीं है, रावण से हमारा कोई लेना देना नहीं है भाई, वो अपने धर्म के हिसाब से माने किसी चीज को, लेकिन तुम्हें नहीं जाना। लेकिन उसको क्या दिखता था, मेला दिखाई देता था, वहां एक चकाचौंध दिखाई देती थी, वहां शोर शराबा होता था, हुड़दंग बाजी थी, और वो वहां उसको शामिल कर लेता था। लेकिन धम्मभूमि ने एक उनको विकल्प दिया कि आप अपना जो समय है अपने कार्यों में लगाओ, अपने समाज की सुरक्षा में लगाओ। जब आप अपना कारवां चलाएंगे, अपनी मूवमेंट चलाएंगे, तो आप लोगों के महापुरुषों की विचारधारा आगे बढ़ेगी। अपने जो समाज है जो उस कारवां में शामिल होता है उसको सुरक्षा मिलेगी। अपना जो समाज इस काम को कर रहा है, धर्म के क्षेत्र में काम कर रहा है, तो इससे क्या है कि जितने भी बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, उनको आप लोगों का सहारा मिलेगा। जब नौजवान को ये सारी चीजें बताई गई धम्म भूमि के माध्यम से तो नौजवान इस लाइन में आकर्षित हुआ, और आप देखेंगे कि बड़े पैमाने पर इस साइड में अपने आप को उन्होंने डाइवर्ट कर लिया। तो हमें भी नौजवानों के या जो हमारे टीम के जितने भी साथी काम कर रहे हैं, हमें उसको विकल्प देना होगा। हम सिर्फ एक बात को गलत कहते रहे, आप अक्सर सभी साथी इस बात को दोहराते हैं कि हमें किसी की लाइन छोटी करने की बजाय हमें अपनी लाइन को लंबा खींचना होगा। जब आप अपनी लाइन लंबी खींचेंगे तो लोग ऑटोमेटिक आपके साथ जुड़ जाएंगे। तो आज धम्म के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार होना स्टार्ट हो गया है। एक ऐसा भी समय था कि घरों में जब कोई संस्कार होता था तो लोग इस बात को मानते नहीं थे, और कोई भिक्षु आता था और वो भिक्षु बुजुर्ग होते थे, और बुजुर्ग भिक्षु धीरे धीरे कुछ बातें सही तरीके से नहीं डिस्प्ले कर पाते थे तो लोगों के अंदर आकर्षण नहीं था। धम्मभूमि ने जब इस काम के लिए एक रूपता दिखाई, एक रूपता लेकर के धम्मभूमि आई, और जब धम्मभूमि ने जैसे शादी का प्रोग्राम होता है या घर में नामकरण है या जन्म संस्कार है, जब कोई कार्यक्रम होता है तो उसमें जब अठमंगल गाथा गाई जाती है, फूलों की वर्षा की जाती है, तो लोग बड़े आकर्षित होते हैं। उसके बाद में आप देखेंगे कि आज ऐसा कोई भी गांव अछूता नहीं है जिसमें नौजवानों की इसमें भागीदारी ना हो। हमें भी अपने कार्यक्रमों में इस तरीके से आकर्षण पैदा करना होगा, ये सबसे बड़ा सूत्र है। मेन बात इसमें यही आती है कि जब तक आप किसी चीज के अंदर एक प्रोग्रेसिव चीज नहीं दिखा पाएंगे, प्रोग्रेसिव विचारधारा नहीं दिखा पाएंगे, और जब तक उनको ये नहीं लगेगा कि मैं यहाँ आने से मेरी प्रोग्रेस हो जाएगी, तभी नौजवान उस लाइन में जुड़ता है। तो हमारा जितने भी जो प्रोग्राम है, जितने भी धम्म भूमि के सेटअप हैं, या बहुत सारे ऐसे और भी लोग हैं, अलग अलग संगठनों के लोग हैं, मैं बेसिकली ये भी नहीं कहूंगा कि हाँ सिर्फ धम्म भूमि ही इस काम को कर रही है, बहुत सारे संगठन हैं जो अच्छे काम कर रहे हैं। लेकिन राजनीतिक रूप से या सामाजिक रूप से जो हमारी विचारधारा एक जैसी बन करके निकली है, और कोने कोने में जब इस तरह की प्रचार हुए हैं तो नौजवान बड़े पैमाने पर आकर्षित होता है, और हमें अच्छाई लोगों तक पहुंचानी चाहिए। वो चाहिए आप तरीका कोई भी बता सकते हैं। दूसरा, हमारा जितना भी नौजवान साथी है वो बचपन से लेकर के ने और लास्ट टाइम तक अंधविश्वास के अंदर ज्यादा शामिल रहता है। अंधविश्वास में वो कैसे शामिल रहता है, आपने देखा होगा कि जैसे मान लिया उसकी शादी हुई है
और जब उसकी शादी होती है तो घर में वो अपनी घरवाली को इस तरीके से कपड़ा बांध करके लेके आ जाता है। हालांकि नौजवान के दिमाग में ये चीज नहीं होती, लेकिन उसके चारों तरफ एक वातावरण बना दिया जाता है। जब उसकी शादी होती है तो उसको हल्दी लगाई जाती है, उसके मेहंदी लगाई जाती है, उसको एक चाकू पकड़ा दिया जाता है, घर से बाहर नहीं निकलना, अब तू बांध बैठ चुका है, घर से बाहर जाएगा तो तेरे साथ ये हो जाएगा, वहां भूत चिपट जाएंगे, ये चीज हो जाएगी, घर में माहौल बना जाता है चारों तरफ से। उसके बाद में जब उसकी शादी होती है तो अभी मेहंदी भी नहीं उतरी है, फला जगह नहीं जाना, वहां नहीं जाना, वो चारों तरफ पाखंड का ऐसा माहौल बना दिया जाता है। उसके बाद में नौजवान का जो दिमाग है वहीं से पाखंड में दबना शुरू हो जाता है और उसका दिमाग वहीं लगता है। फिर उसके बाद में जब शादी होती है, शादी होने के बाद में जब घर में बच्चा होता है तो वहां भी फिर उसको डराया जाता है। फिर घर में छोटा बच्चा अगर उसको किसी भी कारणवश तकलीफ है, पेट में दर्द भी है, तो कहेंगे झाड़ा लगवा के लेके आओ, इसको आज नजर लग गया, जिसको टोक लग गई। अर्थात मेरा जो कहने का अर्थ है, अंधविश्वास शुरू से लेकर के अंत तक उसके दिमाग में इतना ज्यादा घुसेड़ दिया जाता है कि उससे बाहर नहीं निकल पाता। अगर वो धम्म के क्षेत्र में आ जाता है तो उसके दिमाग में किसी भी तरह का पाखंड है वो इनसे मुक्त हो जाता है। और वो मुक्त कैसे होगा? कि वो जब हम उनको ट्रेनिंग देंगे, बुद्धा की जो बातें हैं, तथागत के जो सिद्धांत हैं, धम्म भूमि के जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, धम्म भूमि के जो कार्यक्रम चलते हैं, तो उनमें जैसे आएंगे तो उनको इन चीजों से बाहर निकाला जाता है। बंते जी हैं या जितने भी टीम के साथी हैं, हमारे और भी वक्ता साथी हैं, वो एक एक पॉइंट को उठाते हैं। जैसे हमारे जो कार्यक्रम भी चल रहे हैं, उन कार्यक्रमों में भी, जैसे अब हमारे गूगल मीट है, और गूगल मीट में भी जो चर्चा चल रही है उसमें भी बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आते हैं। पिछले दिनों एक मैडम है गीता, जो मास्टर यादराम जी की मिसेज है, उन्होंने कहा जी मेरे साथ ऐसा होता है जी कई बार, और मेरी जो फ्रेंड है वो इस तरीके से बोलती है, जैसे आंख फड़फड़ाना, ये हो जाना। अच्छा, डिस्प्ले बंद कर दिया था। जैसे आंखें फड़फड़ाना या कुछ भी ऐसी कोई घटना घटती है जी, वो मुझे ऐसा लगता है जी ये ऐसा क्यों होता है। तो जैसे किसी भी आदमी का जो क्वेश्चन होता है, जो हमारा वक्ता साथी है या हमारे बीच में जो सदे बद्दे करुणाशील राहुल जी, वो उनके क्वेश्चन का जवाब देते हैं, और जो भी उनके मन में किसी भी तरह का जो डाउट है पाखंडवाद के प्रति, तो वो डाउट खत्म करने की कोशिश करते हैं। और जब नौजवान का डाउट खत्म हो जाता है, उसके दिमाग में किसी भी तरह का अंधविश्वास खत्म हो जाता है, तो फिर उसकी जो ऊर्जा है गलत जगह ना लगा करके अपनी उस ऊर्जा को वो अपने डेवलपमेंट में लगाता है। और जब वो अपने डेवलपमेंट में लगाता है तो उस डेवलपमेंट का असर उसके आसपास के माहौल पे भी पड़ता है, और माहौल पे पड़ता है तो फिर देश के ऊपर भी पड़ेगा। अगर मैं अच्छे काम करूंगा तो उसका असर देश के ऊपर भी पड़ेगा, अगर मैं गलत काम करूंगा तो उसका असर, सीधी सी बात है, मैं जो सरकारी जो दस्तावेज है, सरकारी जो सिस्टम है, उसका मैं उसका दुरुपयोग करूंगा तो उसका असर देश के ऊपर भी रहेगा। तो प्रबुद्ध साथियों, मुख्य बात यह है कि अगर दम में कोई भी नौजवान जुड़ता है, अगर वो स्टार्टिंग से जोड़ता है, उसके माता पिता उसको स्टार्टिंग से जोड़ते हैं, तो उसको किसी भी तरह का जो अंधविश्वास है वो उसको घेरेगा नहीं। और वो सारे अंधविश्वास से ऊपर उठ करके अपना जो समय, मान लिया मैं 10 दिन कहीं पैदल जाऊंगा और वहां जा करके मैं जल लेकर के आऊंगा और शरीर को भी मैं तकलीफ दूंगा, उस टाइम पर 10 दिन में अपनी डेवलपमेंट में लगाऊंगा, या तो मैं एजुकेशन पे लगाऊंगा, कारोबार सेट करने पे लगाऊंगा, और या मैं फिर मीटिंग्स हैं, कोई भी हमारे कार्यक्रम है, या लाइब्रेरी खोलना है, कोई भी इस तरह के प्रोग्राम में उसमें लगाऊंगा मैं। हमारे जो मूवमेंट का हमारा जो साथी है, मेरे ग्रुप के जीता जागता हमारे गांव का उदाहरण है। हमारे गांव में हमने लाइब्रेरी बनाई। हम स्कूली टाइम से ही मूवमेंट से जुड़े हुए हैं। साहब के जमाने में DS4 के कार्यकर्ता मेरे गांव में थे, परिवार में भी मूवमेंट का आना जाना था। और मैंने पिछली मीटिंग में बताया था कि उस मीटिंग साहब कांशीराम का रोहतक में कार्यक्रम हुआ था, तो हमारे गांव के बहुत सारे जो आज बुजुर्ग हो गए हैं, उस टाइम पर वो नौजवान थे, वो उस कार्यक्रम में गए थे। तो ये चीजें हमें जब से सीखने को मिली, तो हमारे गांव की जो चौपाल है उसमें कोई ताश नहीं, वहां बैठ करके कोई हुड़दंगबाजी नहीं कर सकता।
आपका माइक बंद हो गया सर जी, मनी कुमार। सर जी मनी कुमार जी। एक मिनट, हाँ डॉक्टर साहब, पता नहीं कैसे बंद हो हाँ गया वो माइक बंद हो बीच गया। में। कोई हाँ, बात ठीक है। इसमें वो नहीं मिले। तो हमने जब वो कार्यक्रम वहां चला तो हम पहले छोटे छोटे प्रोग्राम करते थे, फिर हम बाबा साहब के वहाँ नाटक करते थे, फिर हम वहाँ लोगों में जाकर के पुस्तकें बांटते थे, जो नई नई कैसेटें आती थी वो हम लोगों में गीत गाते थे, सुनाते थे, वो गीत चलाते थे, और गांव में झांकियां निकालते थे। बाबा साहब के प्रति इतना जबरदस्त आकर्षण हमारे गांव में पैदा हुआ कि हमारी जो गांव की चौपाल है उसमें आज एक बहुत बेहतरीन लाइब्रेरी है। मैं एक छोटी सी वीडियो वहां से बना करके लेके आया हूँ, मैं ग्रुप में शेयर करूंगा, वो वीडियो देखेंगे तो वहां से हर साल कम से कम 25 से 30 बच्चे एक साल में अच्छी पोस्ट पर जाते हैं, या तो वो अपना रोजगार स्थापित करते हैं या गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि अगर हम बहुत जल्दी मूवमेंट से जुड़ जाते हैं तो हमारा जो फालतू का जो समय है, जो गलत दिशा में जाते हैं, हम उससे बच जाते हैं। अगला इसका फायदा क्या रहता है कि धम्म में आने से हम शीलवान बनते हैं। नौजवान ही एक ऐसा कैंडिडेट है कि वो इस टाइम पर अपने जो साथी उनके साथ बैठता है, और जब अपने साथियों के साथ बैठता है तो शुरुआत करता है बियर से, और जब बियर पीता है खुशी के मौके पर, धीरे धीरे वो खुशी का मौका बियर से शुरू होता है, फिर वो उसे ऊपर की शराब पीता है, फिर धीरे धीरे एक बार पीता, दो बार पीता, फिर वो आदी हो जाता है, और फिर उसके बाद में वो जो खुशी का मौका है हमेशा के लिए उसको गर्त में ले जाता है। अगर वो धम्म से जुड़ा हुआ है, हम ये उसको बेनिफिट बताएं कि धम्म में जुड़ने से आपको ये फायदा होगा कि आप गलत आदतों से बच जाएंगे, आप शीलवान बनेंगे। शीलवान कैसे बनेंगे? जैसे बुद्ध के जो सिद्धांत है, धम्म भूमि में एक बड़ा पोस्ट लगा हुआ है कि जहां मदिरा सम्मान पाएगी वहां दुर्भिक्ष पड़ेंगी, औषधियां निष्फल हो जाएंगी, कलह के बादल मंडराएंगे। हे मनुष्य, शराब से सदा दूर रहो, ये पाप और अनाचार की जन नहीं, ये मूर्खों का स्वर्ग है। आदमी हंसता तो हंसता रहता है, रोता तो रोता रहता है। तो अगर हम उसको धम्म में ले आते हैं, धम्म के उसको बेनिफिट बताएंगे, तो उसका मुख्य सूत्र ये है, कोई आदमी कहे भी मैं धम्म से क्यों जुड़ूं, मेरे को क्या फायदा, तो अगर हमने इस विषय पर एक चैप्टर बना दिया, जैसे बंते जी की एक बुक है शील जीवन का आधार है, हम मात्र उस 20 पेज की किताब उसको दे दें कि भाई धम्म में आने का सबसे मुख्य फायदा आपको ये रहेगा, और जब वो इन चीजों को पढ़ेगा, इन विचारों को पढ़ेगा, इन सिद्धांतों को वो पढ़े, तो आराम से वो हमारे जो मूवमेंट है, जो धार्मिक मूवमेंट चली हुई है, उससे जुड़ जाएगा। और जब वो जो सील की बात आएगी, एक मिनट सर, जब सील की बात आएगी तो वो ऑटोमेटिक इससे जुड़ करके फिर वो अपने रास्ते को भटकेगा नहीं। नहीं तो अगर जो हमारे साथी हैं ऐसे बहुत सारे जो अपने परिचित हैं, आपके भी दाएं बाएं होंगे, जो मूवमेंट में नहीं है, जो धम से नहीं जुड़ा है, उनके घरों में आपने देखा होगा रोज आतंक होता है, रोज हुड़दंगबाजी होती है, और ऐसी ऐसी स्टोरियां निकल करके आती हैं। जब हम धम्म में काम करते हैं, जब उनको हम कहानियां बताते हैं, तो ऐसी स्टोरियां निकल करके आती हैं कि आदमी उससे फिर भटकता नहीं है। और कई बार क्या होता है कि हम बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, बहुत सारी कहानियां पढ़ते हैं, एक कहानी ऐसी होती है कि उसकी माइंड को क्लिक कर जाती है। स्टार्टिंग जब हमने की थी तो हमारी टीम के साथी थे, और बंते जी और एक दो और भी साथी थे, हम सब मिलकर के एक छोटी सी कहानी सुनाते थे कि एक शराबी शराब लेने के लिए एक ठेके पे गया, और जैसे वो ठेके पे गया तो वहां जाकर के उसने शराब की बोतल ली, और जो विंडो थी वो बहुत भीड़ी थी, और उसने कहा कि भाई ठेकेदार, ये जो खिड़की है इसको थोड़ा चौड़ा कर ले। मैंने बोतल निकाली तो मेरा हाथ भी छिल गया, और मेरी जो बोतल उसका लेवल भी फट गया, तो मेरा निवेदन है कि इसको थोड़ी खिड़की को चौड़ा कर ले। तो ठेकेदार ने शराबी को बुलाया कि भाई आप इधर आओ, आप कब से शराब पी रहे हो? कि मैं 1 साल होया। ठेकेदार कहता मुझे 25 साल हो गए यहाँ शराब बेचते हुए, जिस खिड़की को, विंडो को तू भीड़ा कह रहा है, ये बहुत चौड़ी है, इसमें से बहुत सारे लोगों की जमीन निकल गई, बहुत सारे लोगों के ट्रैक्टर निकल गए, बीवी बच्चे पशु निकल गए, उनकी फैक्ट्रियां इसमें से निकल गई। तू भी इसी तरह मेरे पास आता रहे, कुछ साल बाद अगर तू ऐसे आता रहा तो तेरे को भी इस खिड़की में से निकलना पड़ेगा, तेरी जमीन जायदाद को भी खिड़की में से निकलना पड़ेगा।
तो इस तरह की कहानी जब हम नौजवानों में जाकर के बताते थे या कोई शराबी को बताते थे, तो वहां जब हम उनको कहते हैं कि भाई शराबी के दिमाग में वो जो कहानी क्लिक कर गई, और जैसे ही उसके दिमाग पे क्लिक किया, उसने कहा कि हाँ वास्तव में तू बिल्कुल सही कह रहा, और उस आदमी ने बोतल को वहीं तोड़ा। उसके बाद में कहा कि तू मेरी जो बात है या जो मुझे कह रहा है कि तू इस खिड़की में से निकलेगा, मैं तेरे को अपने जीवन का चश्मदीद गवाह नहीं बनने दूंगा। तो इस तरह की जब हम कहानियां नौजवानों में बताते थे तो वो दम से जुड़ते थे कि वास्तव में आप हमें अच्छी अच्छी चीजें बता रहे हैं, और जब अच्छी चीजें बताई जाती हैं तो नौजवान 100% आप लोगों के साथ होगा। पिछले दिनों हमने धम्म भूमि पे कार्यक्रम लगाए हैं। नौजवानों को सैटरडे की नाइट को बुलाते हैं और संडे को हम सुबह भेज देते हैं। बंते जी आते हैं और कुछ पीपीटी मैं बनाता हूँ, एक दो वक्ता को और बुलाते हैं, और जब हम उनको ये सारे के सारे पॉइंट पर जब चर्चा करते हैं तो नौजवान, आज वो नौजवान, और तो लोग कार्यक्रम खत्म होने के बाद चले गए थे, अभी आपने धम कारवां में देखा होगा, लेकिन 10 से 12 नौजवान इसलिए रुके रहे। मैंने कहा भाई कार्यक्रम खत्म हो गया है, अब आप लोग जा सकते हैं। तो उनका ये कहना था जी क्या पता हमें कुछ और अच्छी चीजें मिल जाए सुनने के लिए। तो नौजवान को जब हम इस तरह की कहानियां बताएंगे कि आप अपने आप को गलत चीजों से छुटकारा पा सकते हैं, गलत आदतों से आपका छुटकारा मिल सकता है, तो जब आप ये सूत्र उनको बताएंगे तो वो आपके कार्यों के प्रति आकर्षित होगा और आपसे वो जुड़ जाएगा। दूसरा क्या है कि आदमी जब धम्म में आता है तो उसका टाइम और पैसा दोनों चीजें बचती हैं। पैसा बचाने का मैंने तरीका आपको पहले बताया, और पैसा के साथ साथ में जो टाइम है वो भी उसका बचता है, क्योंकि वो गलत जगह ना लगा करके हम एक एक मिनट का टाइम टू टाइम वो प्रोग्राम प्लान करता है। जैसे बनते जी कई किसी भी कार्यक्रम में जाते हैं, या जैसे आप लोग भी किसी कार्यक्रम में जाते हो, तो आप पहले ही अपना टाइम फिक्स कर लेते हैं। जैसे हमारे आज के संचालक हैं डॉक्टर योगेश जी, डॉक्टर योगेश जी का एक दिन पहले ही फोन आया, पूछने लगे क्या कार्यक्रम किस टाइम स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने उनको कहा कि 8 बजे आप लोगों को डॉक्टर अंबेडकर पार्क पहुंच जाना। तो इन्होंने कहा जी लोकेशन भेजो। तो ये टाइम के आदमी पंचुअल हो जाता है, और ये लोकेशन पर एग्जैक्ट टाइम पे पहुंचे, तब तक हमारा कारवां की सजावट चल रही थी। कहने का अर्थ ये है कि जब बंदा कोई भी साथी धम से जुड़ता है तो उसका टाइम और पैसा इसमें बच जाता है। अगला इसमें बेनिफिट ये रहेगा, ये जो बेनिफिट मैं आपको बता रहा हूं ये हमें अपने जो नौजवान साथी हैं उनको इसके बेनिफिट बताने होंगे, तब वो आपसे आकर्षित होगा जब वो जुड़ेगा। अगला इसका फायदा ये रहेगा कि हम जब धम से जुड़ते हैं तो हम मूल्यांकन करते हैं खुद का। जब हम खुद का एनालिसिस करते हैं तो हम अपनी कमजोरी को पहचानते हैं, और कमजोरी को पहचानने के बाद हम अपने आप को दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं। जैसे बंता जी कई कहानियां बताते हैं, वो कहानियां हमारे दिमाग के ऊपर लंबे समय तक असर घेरती हैं। जैसे कोई कहता है भाई मैं एक आपका साथी है और उसके बारे में कोई बात बताना चाहता हूँ, तो बंते जी कहते हैं कि भाई मैं उसकी बात आपकी सुन तो लूंगा, लेकिन मैं 3 आपके टेस्ट लूंगा। कि ठीक है जी आप टेस्ट ले लो। तो जब वो टेस्ट लेता है, पूछते हैं कि जिसके बारे में तू कहानी बता रहा है क्या वो सही है, जो कहानी बताना चाहता है क्या वो सच्ची है। तो वो कहते हैं नहीं जी सच्ची तो नहीं, मैंने तो दूसरे से सुनी। फिर भाई चलो वो जिसके बारे में आप कहानी बताना चाह रहे हो क्या वो अच्छी है, कि नहीं जी अच्छी भी नहीं है क्योंकि उसकी बुराई है। तो फिर तीसरा पॉइंट है कि भाई इस कहानी उसके बारे में आप जो बताना चाह रहे हो, जो उसकी चुगली करना चाह रहे हो, क्या उससे मेरा आपका या उसका तीनों में से किसी का फायदा है? कि जी नहीं, ना तो उसका फायदा है, ना मेरा फायदा है, ना आपका फायदा है, तो फिर मैं क्यों सुनूं। तो इस तरह की जो कहानियां हैं हमें अपने जो विकार हैं मन में, जो हमारे गलत धारणाएं आ गई हैं, उनसे बाहर निकालने का हमें मौका मिलता है, और हम एक अच्छी विचारवान बन करके अच्छी विचारधारा से जुड़ने का काम करते हैं, और हम अपना खुद का एनालिसिस करते हैं। एक आपने सोशल मीडिया पर एक बात सुनी होगी, अक्सर ये बात हमारे टीम के साथी दोहराते हैं, हम भी काफी लंबे समय से दोहरा रहे हैं कि हम 5 आदमी हैं। अगर आप 5 बुरे लोगों के साथ बैठोगे तो छठा आपका नंबर होगा। 5 आप जुआरियों के साथ बैठेंगे तो छठे आप होंगे। 5 आप शराबियों के साथ बैठेंगे तो आप छठे आप होंगे। 5 आप व्यभिचारियों के साथ बैठेंगे तो छठे आप होंगे। अगर 5 आप अच्छे बिजनेसमैन के साथ बैठोगे तो छठा बिजनेसमैन आप होंगे। 5 अगर आप करोड़पति लोगों के साथ बैठोगे तो आपके दिमाग में भी करोड़पति बनने की योजना बनेगी।
और 5 आप अच्छे धार्मिक विचारधारा के लोगों के साथ, अच्छे मिशनरी लोगों के साथ बैठेंगे, अच्छे प्रोग्रेस करने वाले लोगों के साथ बैठोगे, तो छठा नंबर आपका होगा। कहने का अर्थ इसमें सिर्फ इतना सा है कि अगर हम सही जगह बैठना स्टार्ट करेंगे तो आपका जो मन भी है ना, इसी तरीके का बन जाएगा, क्योंकि हमारे जो चारों तरफ जैसा माहौल होता है, हमारा मन भी ऐसा ही बन जाता है। साथ में क्या है कि हमारा जो खान पान है वो भी शुद्ध रहेगा। अब हम क्या करते हैं, जैसा किसी के पास गए और जिसने हमें जो कुछ दे दिया, क्योंकि उसको पहले पता है कि इसका खाने की भी आदत है और इसके साथ में पीने की भी आदत है। हमारे जो साथी रहे हैं, जो पहले की मैं बात करूंगा, वर्तमान में तो हमारे साथ ऐसे लोग नहीं है। पहले जो साथी थे, और वो कोई भी रिश्तेदार आता था तो उसके लिए शराब की, नॉन वेज की व्यवस्था करते थे। लेकिन अब जैसे जैसे धर्म के क्षेत्र में आए हैं तो लोगों ने इस चीज को बायकॉट कर दिया। तो इससे क्या फायदा हुआ कि हमारा खान पान शुद्ध रहा, और खान पान सुधरने के साथ साथ में हमारे जो फालतू के जो खर्चे हैं वो खत्म हुए। जब हम नौजवान को ये चीज बताएंगे कि हमारा फालतू का खर्च और गलत चीजें आपके साथ बैठना बंद कर देंगे, गलत आदमी आपके साथ बैठना बंद कर देंगे, तो उसका बेनिफिट भी हमें ये मिलेगा। तो नौजवान भी आपकी इन चीजों के प्रति आकर्षित होगा, नौजवान हमारे से जुड़ जाएगा। अगला इसका बेनिफिट क्या है कि जैसे जैसे हम धम्म के क्षेत्र में काम करते हैं तो हम अच्छी पुस्तकों के संपर्क में आते हैं, और जब हम अच्छी पुस्तकें पढ़ते हैं, जब डॉक्टर साहब डिस्कनेक्ट हो गया था एक बार, देखिए। हाँ अभी ठीक है, अब आ गई वो दोबारा से आवाज, ठीक। आवाज आ रही है? हाँ आ गई लाइट। अब। हाँ, तो आ, अच्छी पुस्तकों के संपर्क में आते हैं, और जब हम उनके सामने एग्जाम्पल कोट करते हैं, जैसे साहब का ही हम अक्सर एग्जाम्पल कोट करते हैं कि साहब एक किताब उठाते हैं और उस किताब में से सिर्फ एक लाइन पकड़ते हैं और वो कहते हैं कि मुझे मेरा मकसद मिल गया, जिस पर मैं अपनी पूरी जिंदगी लगा दूं। आप बंते जी के जीवन में भी जब आप झांक करके देखेंगे तो बंते जी को मैं लंबे समय से देख रहा हूँ। जब एक वैन होती थी, हम वैन में चलते थे, तो बंते जी बुद्ध एंड इज धम्मा को बहुत गहनता से पढ़ते थे। जब हम गाड़ी में बैठे बैठे देखते रहते थे और बंते जी एक पेज निकालते, उसको पढ़ते, फिर अगले बढ़ जाते। तो बुद्ध एंड इज धम्मा तो ज्यादातर बंते जी ने सफर में पढ़ी है। तो कहने का अर्थ ये है कि जब आदमी अच्छी पुस्तकें पढ़ता है तो वो उसी तरह का उनका मन बन जाता है। और धम्म में जब आप लोग आएंगे तो उसमें अच्छी पुस्तकें पढ़ने का मौका मिलेगा। मिशन की किताबें बहुत सारी हैं, महापुरुषों की किताबें बहुत, धम्म के क्षेत्र में ऐसी बहुत सारी किताबें हैं जिनको आप पढ़ेंगे तो आप इसमें आगे बढ़ जाएंगे। अगला इसमें हम बेनिफिट क्या देखेंगे, ये आज फोन कुछ ज्यादा ही आ रहे हैं जी मेरे पास। अगला इसमें बेनिफिट क्या रहेगा कि जब हम धम्म के क्षेत्र में जुड़ेंगे तो धम्म में आने के बाद में आप देखेंगे कि हमारे जितने भी स्थान हैं जो हमारे महापुरुष से जुड़े हुए हैं, जैसे हमारे सामने दो जगह हैं, एक तरफ तो तथागत बुद्ध से जुड़े हुए स्थान है और एक तरफ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से जुड़े हुए स्थान। 12 से 14 हजार रुपए का, लगभग 15 हजार रुपए तक का खर्च आता है, 10 दिन का रूट बनता है। तो इसमें आने के बाद में हम अच्छे स्थानों पर घूमने का हमें मौका मिलता है। और जब हम अच्छे स्थानों से पीक के पास जाएंगे, वहां घूमेंगे, तो हमारे जो म्यूजियम्स हैं वो देखेंगे, और वहां हमारे महापुरुषों के जो स्थान उनसे जुड़े हैं, तो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे से उन स्थानों से कनेक्टिविटी होगी। वहां जाएंगे तो हमारे बहुत सारे लोग मिलेंगे, जो हमारा कार्यक्रम है, जो हमारा प्रोग्राम है, दूर तक फैलेगा, वो सभी को दिखाई देगा। एक इसका फिर बेनिफिट ये मिलेगा। तो जब हम नौजवानों को ये बात बताएंगे तो ये सूत्र भी वहां काम करेगा कि हाँ, कि हमें भी उन स्थानों पर जाना चाहिए। जब आदमी धम्म में आ जाता है तो मैंने एक चीज और विशेष तौर पर नोट की है, एक आदमी मिशनरी बन जाता है तो हम देखेंगे कि उसकी जड़ताएं पहले तोड़ी जाती है। अगर वो साथ साथ में धम्म में आ जाता है तो उसका जो माइंड है वो शांत हो जाता है। पहले वो पूरी बात किसी की सुनता है, उसके बाद में वो शांति से अपनी बात रखता है।
तो उसका जो माइंड है रिलैक्स हो जाता है और उसका जो दिमाग है एकाग्र हो जाता है। क्योंकि धम्म में आने के बाद में वो थोड़ा थोड़ा मेडिटेशन भी करता है। जो मेडिटेशन करता है तो अपनी पूरी ऊर्जा को एक जगह कंसंट्रेट करता है। आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी मूवी हैं, जैसे शाओलिन टेम्पल की है, भिक्षुओं की कहानियां हैं, छोटी छोटी मूवी हैं, उनकी क्लिप आप देखेंगे कि वो भिक्षु इतने ज्यादा अपने आप माइंड को इतना एकाग्र कर लेते हैं, वो सुई लेते हैं और ऐसे फेंक करके मारते हैं, शीशे में से पार कर देते हैं, बड़ी बड़ी रोड को तोड़ देते हैं, अपने आप को इतना एकाग्र कर लेते हैं, पूरी ताकत को एक जगह कंसंट्रेट करके किसी भी चीज को वो तोड़ देते हैं। अर्थात मेरा कहने का अर्थ ये है कि जब नौजवान धम्म में आएगा तो उसमें एक आकर्षण का केंद्र बनेगा। जैसे खेल अगर हम दिखाना चाहें, जैसे मार्शल आर्ट है, शोतोकान है, शाओलिन है, बुद्धिज्म से जुड़ी बहुत सारे ऐसे खेल हैं, जब हम नौजवान को धम्म से जोड़ेंगे तो वो खेलों के प्रति भी आकर्षित होता है और उसके अंदर एक सेल्फ डिफेंस भी पैदा होता है। क्योंकि पहले जब वो गुलाम होता है और उसको बार बार में एक ही बिरादरी का नाम लेकर उसको दबाया और सताया जाता है, लेकिन जब वो धम्म में आता है तो वो ब्रॉड लेवल पर जुड़ जाता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे अगर किसी गांव में एक आदमी के साथ कोई झगड़ा हुआ है और अखबार में खबर बनती है कि एक दलित को पीट दिया गया है या मार दिया गया है, लेकिन जब आप बुद्धिस्ट हो जाते हैं, धम्म में आ जाते हैं, तो आपकी लड़ाई लड़ने के लिए पूरी दुनिया खड़ी हुई है। भारत के ऐसे बहुत सारे देश हैं जो बुद्ध को मानते हैं। तो आपका जो लेवल है वो बड़े पैमाने पर फिर फैल फैल जाता है, चारों तरफ फैलता है। और जब खबर बनती है कि बुद्धिस्ट के साथ ऐसे ऐसे किया, तो पूरी दुनिया में आवाज उठाई जाती है कि भाई हमारे आदमी के साथ किसी ने गलत काम किया तो हम उसका विरोध करेंगे। तो आपके साथ पूरी दुनिया खड़ी हो जाती है। ये जब हम अपने नौजवानों को बताएंगे तो वो उसको ये बात समझ में आएगी और ये सूत्र भी वहां उनके लिए काम करेगा। जब हम धम में आते हैं, मैंने आपको बताया था कि हम टाइम और पैसा दोनों चीज बचाते हैं, तो उसके बाद में हम काम की लिस्ट भी बनाते हैं। आपने देखा होगा जो धम्म में काम करने वाला जो साथी है, जो धम्मिक है, जो इस विचारधारा से जुड़ा हुआ है, तो वो अपने काम की डेली लिस्ट बनाता है। जैसे मैंने कहा था कि हम मूल्यांकन करते हैं, एनालिसिस करते हैं अपना। तो जब हम एनालिसिस करते हैं तो अपनी एक टारगेट बना करके चलता है कि मुझे ये काम इतने दिन में पूरा कर लेना है। क्योंकि ये चीजें हमारे महापुरुषों ने हमें बताया। जैसे बाबा साहब ने एक समय दिया कि हम भारत को बौद्ध में बनाएंगे, 1935 में बाबा साहब ने ये वाला परिषद में घोषणा की थी कि मैं अपने समाज को एक नई दिशा देने जा रहा हूँ और जो लोग गलत जगह जा रहे हैं उनको रोको। और 1935 से लेकर के 1956 तक आते आते बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा दे करके हमें एक मार्ग दिया, हमें एक प्लेटफॉर्म दे दिया, जिस पर बैठ करके हम अपने सारे के सारे, चाहे धार्मिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे कोई भी इस तरह का काम हो, वो उसमें कर सकते हैं। तो नौजवान जब इस लाइन में आता है तो अपने काम की लिस्ट बनाता है और वो आगे बढ़ता है। अगला क्या इसमें फायदा रहेगा कि जैसे जैसे नौजवान इस लाइन में आता है, लाइन में आने के बाद में वो क्या करता है कि अगर आपके विचारों के अंदर एक तेज है, सही अर्थों में जब आप किसी को कोई लाइन बताने लायक हो जाते हैं, सोशल मीडिया पर भी आपने देखा होगा, कोई आदमी अच्छे विचार देता है तो उसकी वीडियोस बड़े पैमाने पर फैलती हैं, लोग उसको सुनते हैं। तो एक अच्छा वक्ता बन करके निकलता है जो आदमी धर्म के क्षेत्र में आता है। और जब वो वक्ता बन करके आता है तो उसको फिर राजनीति में भी जरूरत होती है, क्योंकि राजनीति में भी अच्छे लोगों की जरूरत है। जैसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक बात कही थी कि मैं जो अशिक्षित है उसको शिक्षित करना चाहता हूँ, शिक्षित को सुशिक्षित, सुशिक्षित को संस्कारित, संस्कारित को सुसंस्कारित। उसके बाद वो समाज में काम करे या राजनीति में काम करे तो बेहतरीन ढंग से काम करेगा। कहने का अर्थ ये है कि धम्म में आने के बाद वो सही लाइन पकड़ेगा और वो जिस भी जगह जाएगा वो गलत काम नहीं करेगा। अब मान लिया जो हमारे साथ बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिन्होंने चीवर लिया है, ऐसे बहुत सारे ऐसे साथी जिन्होंने मूवमेंट में हमारे साथ काम किया, अगर आज वो राजनीति में जाते हैं या धर्म के क्षेत्र में जाते हैं या सामाजिक मूवमेंट में जाते हैं या कोई बिजनेस करते हैं तो वो गलत काम नहीं करते। अब बिजनेस करेगा तो क्या कहेगा जी, मेरी जो आजीविका वो सम्यक आजीविका होनी चाहिए, अर्थात मैं नशे का व्यापार ना करूं, मैं हथियारों का व्यापार ना करूं, मैं वेश्यावृत्ति का व्यापार ना करूं, गलत व्यापार वो नहीं करेगा। और वो उसकी जो तेज है,
उसके विचारों का जो तेज है पूरे दुनिया भर में फैलेगा, उसको लोग सभी लोग पसंद करेंगे। और जब किसी को पसंद करते हैं तो अगर वो राजनीति में आ जाता है तो वो 100% विजयी होता है। अगला लास्ट का जो पॉइंट ये है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जो सिद्धांत है, जो हमें बुद्धिज्म दे के गई है, बाबा साहब ने एक छोटी सी लाइन कही है। उस लाइन में क्या है कि लोग मेरे से इसलिए नहीं डरते कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हूं। लोग मेरे से इसलिए नहीं डरते कि मेरे पास बहुत सारी धन संपदा। लोग मेरे से इसलिए भी नहीं डरते कि मैं किसी एक अच्छे पद पे विराजमान हूँ। लोग मेरे से इसलिए डरते हैं कि एक तो, एक मिनट, लोग मेरे से इसलिए डरते हैं क्योंकि मेरे विचारों को खरीदा नहीं जा सकता और मुझे किसी भी मेरे विचारों को बेचा भी नहीं जा सकता, क्योंकि विचार वहीं से पैदा होते हैं। आपने देखा भी होगा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि धम्म भूमि अपना कार्यक्रम था, उस दिन मैंने आप लोगों के सामने ये बात रखी थी कि धम्म भूमि इसी तरीके से काम कर रही है, किसी की जी हजूरी करने की जरूरत नहीं होती। हम समाज के ही संसाधनों का समाज में ही उपयोग करते हैं। छोटे संसाधनों का बड़े पैमाने पर जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हम सफल होते जा रहे हैं। तो अगर हम नौजवानों को ये सारी की सारी जो बातें हैं जब हम उनको बताएंगे तो ये उनके लिए सूत्र के रूप में काम करेंगे। नौजवानों को हम कार्यकर्ताओं के गुण बताएं, नौजवानों को जो अच्छी कहानियां हैं उसके क्या क्या बेनिफिट मिले हम वो नौजवानों को बताएंगे। हमारा जो धार्मिक कार्यक्रम चल रहा है, जो मूवमेंट चल रही है, वो जब हम लोगों को बताएंगे, नौजवानों को बताएंगे, तो नौजवान उसमें उसमें आकर्षित होता है। और नौजवान जब आकर्षित होता है तो नौजवान के ऊपर ही सारी की सारी जिम्मेदारियां बनी हुई हैं। तो प्रबुद्ध साथियों, आज का जो विषय था कि बौद्ध धर्म के कार्यक्रमों में युवाओं की भागीदारी हम कैसे सुनिश्चित करें, तो हम कैटेगरी वाइज हम काम करना शुरू कर दें। जो नौजवान एम्प्लॉय हैं उनको हम उसे ढंग का काम दें, और जो जो नौजवान एम्प्लॉय नहीं है, जो एजुकेशन के लाइन में काम कर रहे हैं, हमें उनको उस तरह के काम दे करके उनसे जोड़े। तो जो आदमी मूवमेंट में धम्म में जो काम कर सकता है, हमें उनको वो काम दे करके उनको जोड़ना चाहिए। ऐसे बहुत सारे हमारे कार्यक्रम में नौजवानों के हम स्पेशल कैंप लगाते हैं। नौजवानों के मोटिवेशन के लिए हमने बहुत सारी पीपीटी बना रखी है। और एक जैसे जब हम भाषा शैली समाज में जाकर के नौजवानों में बोलना शुरू करेंगे तो नौजवान 100% इस काम के प्रति आकर्षित होता है। तो आज के इस विषय पर मैंने कुछ चर्चा करने की आपसे कोशिश की है। आपने मेरी बातों को सुना है, आपका बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय।